एडोलसेंट एज ग्रुप के जो लोग हैं वो सो नहीं रहे हैं, उनकी नींद लगातार कम हो रही है। इस पर रिसर्च किया है गंगाराम में। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर लतिका भल्ला जी हैं, उनसे बात करते हैं। एडोलसेंट हेल्थ आपका डिपार्टमेंट है मैम, तो क्या क्या वजह है इस एज ग्रुप के जो लोग हैं वो क्या वजह है, क्यों नहीं सोना चाहते हैं, क्यों इतनी नींद कम हो रही है? इस सब में घर पे जो बच्चे हैं ना, छोटे बच्चे हैं और जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स भी जल्दी नहीं सोते। काफ़ी बच्चों में हमने देखा गया है कि पेरेंट्स भी लेट सोते हैं, तो उसकी वजह से बच्चे जल्दी सोना नहीं चाहते। कई बार पेरेंट्स लेट आते हैं, वर्किंग है, दोनों बच्चे पेरेंट्स वर्किंग है, वो घर में 10 बजे पहुंचते हैं, फिर दे वांट टू शेयर डिनर विद देम। उसके बाद फिर उनका सोने का टाइम बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है। बच्चों के लिए जो सोने का टाइम ठीक टाइम है, जो हमारे आयुर्वेद के टाइम से चल रहा है, साइकार्डियन रिदम जिसको बोलते हैं कि डॉन टू डस्क, डस्क टू डॉन, तो वो ही होना चाहिए। पर अब जैसे जैसे टाइम के साथ भी बताइएगा। हाँ, जैसे सुबह कहते हैं ना कि हमारे टाइम पे अगर बच्चे को अच्छे से सोना माना जाता है, वो सुबह की उसकी नींद होती है रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक। अगर हम 8 घंटे की जो नींद है वो 10 से 6 बजे की भी नींद मानी जाएगी। अगर आप 2 बजे सोते हैं पर आप 10 बजे उठते हैं, वो एक अच्छी नींद नहीं मानी जाएगी। और इस बारे में बच्चों को इन सब चीज़ों की समझ नहीं है, इसके लिए उनको बार बार समझाया जाता है। तो हम जब स्कूल में गए तो हमने बच्चों के साथ बात करी कि हमारे जो भी हमारे क्वेश्चनर थे उनके बारे में पेरेंट्स से बात करी, पेरेंट्स को समझाया, उनसे कंसेंट लिया, फिर उसके बाद ये स्टडी को लॉन्च किया हमने, जहाँ पे पेरेंट्स ने अलाउ करा बच्चों के ये सारे आप सिम्टम्स इनको बताइए। फिर उसके बाद हमने 1521 बच्चे, हमारे टोटल 1700 से 1800 बच्चों में से 1521 बच्चे थे जिन्होंने हमें ठीक तरह से आंसर किया। उसके रिसर्च के प्रोडक्ट पे हमने ये जो सारी आज की स्टडी है उसको रोल आउट करा, जिसमें ये देखा गया 22.5% बच्चे हैं जो कि स्लीप डिप्राइव्ड हैं, और उसमें तकरीबन बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा, डिप्रेशन 60% केसेस में है, और जो कॉग्निशन होता है, जो एकेडमिक अचीवमेंट है, वो 65% बच्चों में है। तो ये एक बहुत बड़ा है कि जिन बच्चों को इस टाइम पे डिप्रेशन का नाम भी नहीं पता, वो डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, और पेरेंट्स को भी नहीं पता, टीचर्स को भी नहीं पता, और बच्चों को भी नहीं पता कि हमारे साथ ये सारी चीज़ें हो रही है। तो इस चीज़ को हाईलाइट करने के लिए हमने गवर्नमेंट का सहारा लिया, हमने NHRC का सहारा लिया, और इसी की वजह से गवर्नमेंट की स्टडी होने की वजह से हमें स्कूलों में जाने के लिए अलाउ करा गया, नहीं तो स्कूल में जाना अलाउ। कितने स्कूल में आप गए? दिल्ली के स्कूल में गए? कहाँ? सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के 9 स्कूलों में स्टडी करी गई है। अच्छा। जिसमें गवर्नमेंट स्कूल भी थे, प्राइवेट स्कूल भी थे, और सेमी गवर्नमेंट स्कूल्स भी थे। अच्छा, तो कितने % लोगों में आपको मिला है कि नींद कितने घंटे की ले रहे हैं, क्या पता चला? तो जो स्लीप डिप्राइव्ड है वो 22.5% है, वो हमारे जो 8 घंटे की स्लीप से कम है, उसके क्वेश्चनर के अनुसार जैसे जैसे हमने डायग्नोज किया उसके अंदर 22.5% का डाटा आया है। डिप्रेस कितने बच्चे मिले? 60%। अच्छा, हाँ, 60% में डिप्रेशन मिला। तो दूसरा बात करूं कि अगर कम सोते हैं अगर एडोलसेंट एज ग्रुप के लोग, तो फिर क्या उनमें किस तरह की समस्या, एकेडमिक रिकॉर्ड्स उनका बिगड़ने लगता है? हाँ, वही ना जिसको कॉग्निशन कहते हैं, वो एकेडमिक रिकॉर्ड उनका बिगड़ना शुरू हो जाता है। सोते नहीं हैं, फिर वो खाते ज़्यादा हैं, उनको हेल्थ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अभी इस स्टडी में हमने नहीं लिया, पर वैसे हम एज ए पीडियाट्रिशियन, एडोलसेंट पीडियाट्रिशियन में देख रहे हैं कि ज़्यादा टाइम वो स्क्रीन पे रहते हैं, खाते ज़्यादा हैं, और उसी की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अच्छा, तो आप क्या कहेंगी कि कब सोना चाहिए? आप बता रही थी कि 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे की जो नींद है वो एक अच्छी मानी जाती है। और वैसे भी जो हमारी बायो क्लॉक होती है ना, जो सर्कैडियन रिदम होती है, कि जिसमें कहते हैं कि जैसे पुराने ज़माने में सोचा जाता था कि बच्चों को भी, बड़ों को भी सुबह 6 बजे जागना चाहिए, और शाम को 6 बजे के बाद धीरे धीरे अपना जो सिस्टम है वो ऐसे करना चाहिए कि जिसमें कि आपका खाना भी 10 घंटे पहले कैफीन नहीं होनी चाहिए, 3 घंटे पहले धीरे धीरे आपको खाना खा लेना चाहिए, 2 घंटे पहले आप स्क्रीन नहीं देखना चाहिए, 1 घंटा जैसे डॉक्टर VK पॉल ने कहा कि हमें धीरे धीरे अपना अंधेरा कर लेना चाहिए, ताकि धीरे धीरे हमारे बॉडी में मेलाटोनिन जो एक हार्मोन है जो स्लीप के साथ रिलेटेड है, वो धीरे धीरे बढ़े और वो इस चीज़ के साथ अलाउ कर सके, ताकि आप एक अच्छी नींद ले सकें। दूसरा वो कह रहे थे कि कुछ बता रहे थे किस किस तरह से अच्छी नींद आ सकती है, जिसकी, क्योंकि आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो मोबाइल हर एक उसी के लिए मैंने बताया कि 10 घंटे अगर आप कैफीन से दूर रहते हो, और 3 घंटे स्क्रीन से, और 2 घंटे आप पहले खाना खा लेते हो, और 1 घंटा जो है आप अंधेरा करके उस कमरे में रहते हो, तो वही आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात होती है। वो एक अच्छी नींद को प्रमोट करने के लिए हमारे पास एक
एक ऐसी चीज़ है जो कि पेरेंट्स को भी बता सकते हैं, टीचर्स को बता सकते हैं, बच्चों को बता सकते हैं, हर किसी को इस चीज़ के बारे में बताया जा सकता है। दूसरा मैम ये कि आप बता रही थी स्लीप डायरी भी मेंटेन करने की ज़रूरत होती है, तो स्लीप डायरी क्या है ये भी बताइए। तो स्लीप डायरी में भी यही है कि कितने बजे बच्चा सोता है, कितनी बारी रात को जगता है, कितनी बारी उसको बार बार उसको उठ के जिसके साथ कि उसकी नींद पूरी नहीं हो पाती, और जैसे कैसे वो बच्चा उसके साथ उसको लगता है कि उसका बिहेवियर इफेक्ट हो रहा है, तो वो 5-6-7 पॉइंट है, वो स्लीप डायरी एक स्पेशल है जो कि हम बच्चों को दे सकते हैं और बहुत अच्छे से उसको मेंटेन कर सकते हैं। दूसरा ये कि अगर कम सोते हैं बच्चे, जितना कि आप बता रहे हो उससे अगर कम कोई आजकल तो 6 घंटे भी, जैसा सर ने पूछा कि 6 घंटे भी नहीं सो रहे हैं, यूथ हो या एडोलसेंट एज ग्रुप के लोग, तो वो 6 घंटे भी नहीं सो रहे, ऐसी स्थिति में किस तरह से उनके व्यवहार में क्या क्या चेंजेस? तो डिप्रेशन एक व्यवहारिक है जो बिहेवियर है। डिप्रेशन का मतलब है कि बच्चे अपना बिहेव अच्छी तरह से नहीं करेंगे, उनकी जो मेंटल क्षमता है जो कि इस उम्र में सबसे ज़्यादा होनी चाहिए वो इतना अच्छे तरह से नहीं रहेगी, वो ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। मतलब उनको नेचुरली अगर वो पढ़ाई अच्छे से नहीं करेंगे, खेलेंगे अच्छी तरह से नहीं, खाएंगे नहीं अच्छी तरह से, तो उनके हर स्फीयर में, बच्चे की जो ग्रोथ के हर स्फीयर में, क्योंकि ग्रोइंग एज ग्रुप है तो उसमें हर चीज़ पे असर आने के चांसेस होते हैं। क्या ऐसे बच्चे वायलेंट भी ज़्यादा होते हैं या क्राइम? दे कैन बी वायलेंट, पर अभी हमने इस चीज़ के बारे में इस स्टडी में नहीं देखा, पर अगर बच्चा ज़्यादा स्लीप डिप्राइव्ड होता है तो धीरे धीरे बिहेवियर डिप्रेशन से, उनका जो डिप्रेशन है वो एजिटेशन की तरफ भी जा सकता है, उनको एंगर इश्यूज भी हो सकते हैं, पर जो कि अभी स्टडी में नहीं देखा इसलिए हम नहीं कह सकते, पर अदरवाइज इसके साथ ये सब चीज़ें आ सकती हैं। आपने इस स्टडी में सिर्फ इतना देखा कि कितनी देर बच्चे सो रहे हैं, मतलब एडोलसेंट की बात करूँ? ये हाँ, देखा कि कितनी देर बच्चे सो रहे हैं, कैसे उनका स्लीप हाइजीन है, और साथ में हमने देखा कि उनको डिप्रेशन या मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स कितनी हो सकती हैं, और तीसरी चीज़ हमने देखी है कि बच्चों की एकेडमिक इन्वॉल्वमेंट, जो एकेडमिक अचीवमेंट है वो कैसे गिर रही है, इन सब इफेक्ट के बारे में। तो थैंक यू सो मच मैम। ये डॉक्टर लतिका भल्ला जी हैं जो बता रही हैं कि एडोलसेंट जो हैं एज ग्रुप के, जो वो सबसे कम इस दौरान उनके जो सोने की जो हैबिट है वो लगातार कम होती जा रही है। 6 घंटे तो बहुत दूर की बात है, 4 घंटे 5 घंटे तक भी सो रहे हैं, इसलिए ज़रूरी है स्क्रीन टाइम को मैनेज करना ताकि सही समय पर सो जाएं और सही समय पर उठें, यही आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है। कैमरा पर्सन कपिल के साथ में शालिनी वाजपेयी, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।